नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्री में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI के मॉडल पेपर नंबर 6 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए CTI एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे पहले मैं 5 मॉडल पेपर CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने ना देखे हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रैक एंगल, ऑप्शन बी है फ्लूट एंगल, ऑप्शन सी है हेलिक्स एंगल और ऑप्शन डी है क्लीयरेंस एंगल। तो जो चित्र दर्शाया गया है ये एक रीमर का चित्र है और इसमें जो एक्स भाग को दर्शाया गया है इसे हेलिक्स एंगल बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हेलिक्स एंगल। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चित्र में दर्शाए गए एक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रूट, ऑप्शन बी है लीड, ऑप्शन सी है पिच, ऑप्शन डी है फ्लैंक। तो ये एक स्क्रू थ्रेड बनाया गया है शाफ्ट के अंदर, शाफ्ट में एक थ्रेड बना हुआ है और इसमें जो एक्स द्वारा दर्शाया गया है इसको पिच बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी पिच। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चित्र में दर्शाए औजार का नाम बताएं। जो चित्र नीचे दिख रहा है आपको, इसमें जो दर्शाया गया औजार है इसका नाम क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रिल, ऑप्शन बी है टैप, ऑप्शन सी है रीमर, ऑप्शन डी है बोरिंग टूल। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यह एक रीमर का चित्र है या यह एक रीमर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी रीमर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रिलिंग, ऑप्शन बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग और ऑप्शन डी है काउंटर सिंकिंग। तो जो चित्र में दर्शाया गया है इसमें एक बोरिंग टूल है, काउंटर बोरिंग टूल है और वो जो क्रिया कर रहा है वो काउंटर बोरिंग कर रहा है। इसमें जो ड्रिलिंग है वो नीचे ऑलरेडी है, उस ड्रिल को कुछ गहराई तक बड़ा करने की क्रिया ये कर रहा है, उसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रीमर, ऑप्शन बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग और ऑप्शन डी है काउंटर सिंकिंग टूल। तो जो चित्र में टूल दिख रहा है ये एक काउंटर सिंकिंग टूल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस फिट का नाम क्या है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन बी है क्लीयरेंस फिट, ऑप्शन सी है श्रिंकेज फिट, ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस फिट। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं इसमें एक शाफ्ट है और एक होल है। तो जो शाफ्ट की अपर लिमिट है उससे ज़्यादा होल के जो व्यास है उसका, आंतरिक जो व्यास है होल का, उसका जो डायमीटर है वो शाफ्ट की अपर लिमिट से ज़्यादा है। तो इस प्रकार का जो फिट है वो क्लीयरेंस फिट के अंतर्गत आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी क्लीयरेंस फिट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ड्रिल किए गए होल को फिनिश करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रीमिंग, ऑप्शन बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी है काउंटर सिंकिंग। तो कोई अगर ड्रिल किया हुआ होल है और उसकी होल को अगर हम फिनिश करके उसे शुद्ध बना रहे हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं रीमिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए रीमिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण कितना होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 75 डिग्री, ऑप्शन बी है 80 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो जो रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण होता है वो होता है 75 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 75 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो छिद्र है उसको कुछ गहराई तक या दी गई गहराई तक बड़ा करने के ऑपरेशन को, क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रीमिंग, ऑप्शन बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी है काउंटर सिंकिंग। तो
जो कुछ गहराई तक किसी ड्रिल या किसी छेद की कुछ गहराई तक बड़ा करने की क्रिया को इस काउंटर बोरिंग बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कटिंग एज ब्लंट हो जाएगी, ऑप्शन बी है कटिंग एज तेज नहीं होगी, ऑप्शन सी है कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी, ऑप्शन डी है कटिंग एज मटेरियल नहीं काटेगी। तो यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो जाता है तो जो कटिंग एज जो होती है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कंसंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को मशीन में लगाने के बाद क्या करना चाहिए? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रोइंग, ऑप्शन बी है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी है ड्रेसिंग, ऑप्शन डी है लोडिंग। तो अगर कोई नया ग्राइंडिंग व्हील हम ग्राइंडिंग मशीन पर लगा रहे हैं और उसको कंसेंट्रिक चला रहे हैं, मतलब वो अपनी केंद्र बिंदु के ही और केंद्रित होकर चले, ऐसे ओवल शेप में ना चले, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो नया ग्राइंडिंग व्हील है उसकी ट्रोइंग करते हैं हम। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए ट्रोइंग। ट्रोइंग करने के बाद ही वह ग्राइंडिंग व्हील जो नया हम मशीन पर लगाते हैं वो कंसेंट्रिक चलता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या होता है? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लास्ट फर्नेस होता है, उससे जो प्राप्त उत्पाद होता है उसका क्या नाम होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पिग आयरन, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है रॉयट आयरन और ऑप्शन डी है नर्म लोहा। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो उत्पादन होता है वो होता है पिग आयरन का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए पिग आयरन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ड्रिल बिट है उसमें जो हेलिक्स कोण होता है वो किस कोण पर निर्धारित होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पॉइंट एंगल, ऑप्शन बी है रैक एंगल, ऑप्शन सी है चीजल एंगल, ऑप्शन डी है क्लियरेंस एंगल। तो जो ड्रिल बिट का हेलिक्स एंगल होता है वो रैक एंगल पर निर्धारित होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी रैक एंगल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन तय करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो ड्रिल होता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है उसको कौन निर्धारित करता है, या वो किस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रिल मटेरियल, ऑप्शन बी है जॉब मटेरियल, ऑप्शन सी है कटिंग स्पीड और ऑप्शन डी है ड्रिल होल साइज। तो जो जॉब मटेरियल है जिस पर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं उस पर यह निर्भर करता है कि पॉइंट एंगल हमको कितना रखना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी जॉब मटेरियल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि कोई ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है तो कौन सा दोष होता है वह? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रोइंग, ऑप्शन बी है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी है लोडिंग, ऑप्शन डी है ड्रेसिंग। तो यह अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती तो उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी ग्लेजिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कृषि उपकरण रॉट आयरन के क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कम लागत, ऑप्शन बी है भारी वजन, ऑप्शन सी है घिसाव रोधी, ऑप्शन डी है जंग प्रतिरोधी। तो रॉट आयरन के कृषि उपकरण इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी जंग प्रतिरोधी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यदि क्लियरेंस कोण गलत हो तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ओवर साइज होल, ऑप्शन बी है ओवर हीटेड ड्रिल्स, ऑप्शन सी है रफ होल्स, ऑप्शन डी है ब्रोकन ड्रिल। तो यदि क्लियरेंस कोण गलत हो जाएगा तो फिर जो हमारा ड्रिल होगा वो ओवर हीट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी ओवर हीटेड ड्रिल्स। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। रॉड लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लास्ट फर्निंग, ऑप्शन बी है कपोला फर्नेस, ऑप्शन सी है पुडिंग फर्नेस, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो जो रॉट आयरन है उसका उत्पादन करने के लिए पुडिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी पुडिंग फर्नेस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है गलेना, ऑप्शन सी है कैलेमाइट, ऑप्शन डी है कैसेटेराइट। तो जो जस्ता है उसको निकालने की जो अयस्क होती है वो होती है
कैलेमाइट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी कैलेमाइट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है तो जो बियरिंग होती है उसकी जो आंतरिक क्लीयरेंस होता है उसको जांच करने के लिए कौन सा औजार निम्न में से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टील रूल, ऑप्शन बी है फीलर गेज, ऑप्शन सी है डेप्थ गेज, ऑप्शन डी है वर्नियर कैलिपर। तो जो फिलर गेज होता है उसके द्वारा ही बीयरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस मापा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी फिलर गेज। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फेस, ऑप्शन बी है फ्लूट, ऑप्शन सी है हील, ऑप्शन डी है कटिंग एज। तो जो रीमर में फ्लूट बने रहते हैं या फ्लूट्स जो बने रहते हैं वही चिप्स को निकालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी फ्लूट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रिस्ट अर्धवृत्ताकार होते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए एक्मे थ्रेड, ऑप्शन बी है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी है नकल थ्रेड, ऑप्शन डी है ट्रेपेजोइडल थ्रेड। तो जो नकल थ्रेड होते हैं उसके रूट और क्रिस होते हैं वो दोनों अर्धवृत्ताकार होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी नकल थ्रेड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कोई एक बेसिक साइज है, उसकी जो अधिकतम सीमा होगी और उसकी जो न्यूनतम सीमा होगी उन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टॉलरेंस, ऑप्शन बी है बेसिक साइज, ऑप्शन सी है लिमिट्स ऑफ साइज, ऑप्शन डी है अपर डेविएशन। बेसिक साइज की अधिकतम सीमा और बेसिक साइज की न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर होता है उसको टॉलरेंस बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए टॉलरेंस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यदि छेद का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर है और विचलन जिसे इंग्लिश में टॉलरेंस भी बोलते हैं प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई एक बेसिक साइज है जिसका माप जो है वो 25 मिलीमीटर है और उसका जो टॉलरेंस है वो बाईलेटरल टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर है, तो उसकी जो अपर लिमिट होगी अधिकतम लिमिट होगी वो क्या होगी? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 25.2 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 24.80 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 25.02 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 24.98 मिलीमीटर। तो हम कैसे अपर लिमिट निकालेंगे? तो हमको अपर लिमिट निकालने के लिए क्योंकि जो टॉलरेंस दिया है वो बाईलेटरल दिया है तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक साइज है उसमें जो टॉलरेंस है उसको ऐड कर देंगे तो वो हमारी अपर लिमिट निकल जाएगी। जैसे कि बेसिक साइज है 25 मिलीमीटर और जो टॉलरेंस है वो है 0.02 मिलीमीटर, तो हम 25 मिलीमीटर में 0.02 मिलीमीटर जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25.02 मिलीमीटर। और जो गिवन ऑप्शन है उसमें ऑप्शन सी है वो है 25.02 मिलीमीटर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 25.02 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यदि छेद का बेसिक साइज 30 मिलीमीटर है और विचलन जिसे टॉलरेंस बोलते हैं वो प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर है तो आकार की न्यूनतम लिमिट क्या होगी? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो बेसिक साइज है वो 30 मिलीमीटर है और जो विचलन है टॉलरेंस है वो बाईलेटरल टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर है। ये बहुत ध्यान रखना कि टॉलरेंस है वो कितना है। पिछले क्वेश्चन में जो टॉलरेंस था वो 0.02 मिलीमीटर था और इसमें जो है वो 0.2 मिलीमीटर है, तो न्यूनतम लिमिट क्या होगी? उसमें अधिकतम लिमिट पूछी थी पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें न्यूनतम लिमिट पूछ रहा है। तो मैंने बताया था जो बेसिक साइज होता है उसमें से टॉलरेंस को घटा देते हैं तो वो उसकी न्यूनतम लिमिट निकल आती है, क्योंकि टॉलरेंस बाईलेटरल है इसलिए जितना टॉलरेंस दिया है उतना ही बेसिक साइज में से घटेगा। तो 30 में से 0.2 घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 29.8, तो इसलिए गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी है वो है 29.8, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ 29.8। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ऐसे ही और मॉडल पेपर मेरे चैनल पर सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए अपलोड होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का लिंक आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।